आज हम सीखेंगे मसूड़ों में सूजन, उनका लाल होना या उनमें से खून क्यों निकलता है। इस रोग को हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं। जिंजाइवा मीन्स गम और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, यानी कि ये मसूड़ों की इन्फ्लामेशन है। कई बार ऐसा होता है कि ये एक बार होकर ठीक हो जाती है, लेकिन यदि ऐसा बार बार हो तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। अब मसूड़ों की सूजन आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब बैक्टीरिया उधर आता कैसे है और ये स्टोरी स्टार्ट होती कैसे है? तो स्टोरी स्टार्ट होती है दांतों पर जमी गंदगी से, जिसको हम प्लाक बोलते हैं। प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि बैक्टीरिया, म्यूकस यानी कि सलाइवा और भोजन के बचे हुए टुकड़ों से बनता है। यह दांतों के खुले हुए हिस्सों पर इकट्ठा हो जाता है और यही प्लाक दांतों पर कीड़ा लगने का प्रमुख कारण होता है। तो यह प्लाक अगर नहीं हटाया जाए तो यह और भी ठोस टार्टर या कैलकुलस नाम के पदार्थ में बदल जाता है और इसी प्लाक में जमते हैं बैक्टीरिया, और इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन और सूजन होती है। अब मसूड़ों में सूजन की समस्या को गंभीरता से ना लिया जाए तो ये और भी गंभीर पेरियोडोंटाइटिस में बदल जाती है। पेरियोडोंटाइटिस के अंदर दांत जिन लिगामेंट से बोन के अंदर फिक्स है, उन लिगामेंट्स का डैमेज हो जाता है और उनकी लिगामेंट्स का डैमेज होने की वजह से दांत हिलना शुरू हो जाता है। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर जिंजीवाइटिस को अर्ली स्टेज में ट्रीट ना किया जाए तो दांत खोने के चांसेस भी होते हैं। अब ये मसूड़े की सूजन 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक्यूट जिंजीवाइटिस। यह अचानक शुरू होती है और ये सूजन थोड़े ही दिनों के लिए होती है लेकिन ज़्यादा पेनफुल होती है। नंबर 2, रिकरेंट जिंजीवाइटिस, जो बार बार हो, उपचार के कुछ दिन बाद ये वापस हो जाती है। नंबर 3, क्रोनिक जिंजीवाइटिस, जो कि धीरे धीरे रोज़ बढ़ती है, रेगुलरली होती है, लेकिन इसका जो पेन होता है वो डल होता है। अब मसूड़ों की बीमारी क्यों होती है? तो इसका मेन कारण तो यह है, जब आप मुंह की सफाई ना करें और दांतों की बिल्कुल देखभाल ना करें तब मसूड़ों के अंदर जिंजीवाइटिस होती है। इसके और कारण भी है, जैसे कि लार यानी कि सलाइवा कम प्रोड्यूस होना। सलाइवा जब कम प्रोड्यूस होता है तो उसको हम जीरोस्टोमिया बोलते हैं और इस कंडीशन के अंदर प्लाक बिल्डअप ज़्यादा होता है, क्योंकि सलाइवा की वजह से दांत नेचुरली मैकेनिकली क्लीन होते रहते हैं और सलाइवा की कमी होगी तो दांत के ऊपर प्लाक जमेगा और प्लाक की वजह से फिर से जिंजाइवल इरिटेशन होगी। उसके बाद धूम्रपान, तंबाकू का सेवन और शराब की वजह से भी जिंजीवाइटिस हो जाती है। इन तीनों की वजह से जिंजीवाइटिस ही नहीं बल्कि जिस सतह से ये टकराते हैं उसके अंदर कैंसर तक बन जाता है और पूरे शरीर के लिए भी ये हानिकारक होते हैं। उसके बाद डायबिटीज़ के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और मसूड़ों के अंदर और भी अल्सर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद कैंसर के उपचार से जो व्यक्ति ठीक होता है उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और मसूड़ों की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके बाद है स्ट्रेस लेने की वजह से जो अल्सर्स हैं वो बनते हैं, कुशिंग अल्सर्स बनते हैं। कोर्टिसोल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है जिसकी वजह से अल्सर्स बनते हैं और गम भी इन्फ्लेम हो जाते हैं। उसके बाद टेढ़े मेढ़े अगर दांत हैं, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो प्लाक और कैलकुलस ज़्यादा इकट्ठा होता है और उनको साफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन का लेवल बढ़ता है उसकी वजह से जिंजीवाइटिस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसके बाद खाना, तो अगर आप गलत आहार जैसे कि अधिक मात्रा में शुगर और कार्बोहाइड्रेट की डाइट ज़्यादा ले रहे हैं और पानी कम मात्रा में पी रहे हैं तो इसकी वजह से प्लाक जो है वो ज़्यादा चिपकता है दांतों पे और वो कैलकुलस में बन जाता है। उसके बाद विटामिन सी की कमी, जिसको हम स्कर्वी भी बोलते हैं, इसके अंदर जिंजाइवा के अंदर सूजन देखने को मिलती है और मसूड़े जो हैं वो उनमें से खून निकलना भी शुरू हो जाता है। तो अब जिंजीवाइटिस की पहचान कैसे होती है, यानी कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो मसूड़ों में सूजन और उनका रंग जो है वो लाल हो जाता है। जनरली मसूड़ों का रंग कोरल पिंक कलर का होता है, यानी कि पिंकिश कलर का होता है, लेकिन इन्फ्लामेशन की वजह से मसूड़ों का रंग लाल हो जाता है। इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है और कभी कभी तो ब्रश के टाइम या फ्लॉस करने के टाइम ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है या हार्ड खाना खाने से भी ब्लीडिंग हो जाती है। मुंह में से दुर्गंध आती है। सूजन के बाद मसूड़े ऐसे लगते हैं जैसे कि वो दांत से दूर हट रहे हो, यानी कि वो अपनी जगह छोड़ रहे हो।
और मसूड़ों या दांत के बीच में मवाद भी मिल सकती है। अब जिंजिवाइटिस की रोकथाम कैसे करनी चाहिए, यानी कि जिंजिवाइटिस को प्रिवेंट कैसे करें। तो नंबर 1, हमको पौष्टिक आहार खाना होता है और अपने ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल रखना होता है। इन दोनों वजह से हमारे मसूड़े हेल्दी रहेंगे। नंबर 2, हमको दिन में कम से कम 2 बार, मतलब कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले दांतों को ब्रश करना चाहिए और दिन में 1 बार डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लॉस एक धागा होता है जिसकी वजह से दांत के बीच की सफाई करनी आसान हो जाती है। उसके बाद हम खाना खाने के बाद प्लेन वाटर से कुल्ला या फिर माउथ रिंस से गार्गल कर सकते हैं। उसके बाद हर 6 महीने या साल भर के अंदर अपने दंत चिकित्सक से डेंटल चेकअप और दांतों की सफाई कराना ज़रूरी होता है। अब जिंजिवाइटिस का उपचार कैसे किया जाता है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं मिलूँगा फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।